तो बच्चों आज के टॉपिक में हम देखते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिसिटी क्लास 11th फिजिक्स टॉपिक है। आज के टॉपिक में देखेंगे इलास्टिसिटी में वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेचिंग वायर। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक वायर है, ये वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ इस वायर की इनिशियल लेंथ L है। फिर इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है तो ये लेंथ डेल्टा L इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब शुरुआत में जब इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है यानी इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स देखा जाए, इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स, शुरुआती हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, 0 है। जब हमने फोर्स F अप्लाई कर दिया है देन फाइनली हमारा फोर्स कितना हो गया, देन फाइनल रीस्टोरिंग फोर्स F है। यहाँ से हम एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स शुरुआत 0 प्लस का F अपॉन का 2, यानी FAV जो निकल के आया है वो F/2 आया है। तो वर्क डन कितना हुआ, हमने वायर को यहाँ से खींचा, यानी वायर की लेंथ L से डेल्टा L होने में, वायर की लेंथ L प्लस डेल्टा L होने में वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग वायर, वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग वायर W इक्वल टू एवरेज फोर्स, एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स इनटू का वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है और साथ ही साथ में डेल्टा L लेंथ यानी इंक्रीजिंग इन लेंथ, इंक्रीजिंग इन लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला होगा वर्क डन का। तो W इक्वल टू हो गया एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स, इट मीन्स FAV F एंड इंक्रीज इन एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स F/2 इंटू इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वर्क डन 1/2 F इंटू डेल्टा L। दिस इज द वर्क डन ऑफ स्ट्रेचिंग वायर व्हेन इंक्रीज डेल्टा L लेंथ। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इस वायर के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस वर्क डन is converted as elastic potential energy. It means U equal to 1/2 into F into delta L। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये हो, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ A is the cross sectional area
ऑफ वायर, देन यू, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, ए इंटू एल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर दें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ए एल, ये ए एल और ए एल इन दोनों से हमने मल्टीप्लाई किया है। हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, u इक्वल टू 1/2 एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए एल। देन व्हाट इज एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, u इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन, change in configuration upon का original configuration into A into L, it means volume, initial volume of the wire, volume. This is the formula of elastic potential energy in the term of stress, strain and initial volume. Then what is the elastic potential energy of per unit volume? Per unit volume की बात करेंगे तो हमारा volume क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Then what is इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे देन u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को फर्दर आगे कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग ने निकाला है 1/2 u इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। फर्दर स्ट्रेन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ये स्ट्रेन से हमने मल्टीप्लाई किया और स्ट्रेन से फिर हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, देन u इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू का स्ट्रेन स्क्वायर। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हम लोग ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक ये पढ़ा, सेकेंड वन इज हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एंड थर्ड पढ़ा 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के टर्म में है, ये पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में है, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। तो ये कन्वर्जन है, कई फॉर्म में हमारा है, तो ये डेरिवेशन है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।